अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे यार्न कंपोजिशन, जीएसएम एंड विड्थ ऑफ निटेड फैब्रिक। लर्निंग आउटकम्स हैं जी आज के। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यार्न कंपोजिशन कि किस तरह से कौन कौन से यार्न से मिलकर अगर कोई निटेड फैब्रिक बना हो तो उसमें डिफरेंट यार्न्स की क्या कंपोजिशन होगी। नंबर 2 है जी जीएसएम एंड विड्थ ऑफ निटेड फैब्रिक के फैब्रिक का जीएसएम किस तरह से फाइंड किया जाता है, फैब्रिक की निटेड फैब्रिक की विड्थ किस तरह से फाइंड की जाती है, ये कैलकुलेशंस आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यार्न कंपोजिशन से। द कंपोजिशन ऑफ अ फाइनल फैब्रिक इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कैलकुलेट इफ द फैब्रिक इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ यार्न्स। जो फैब्रिक की कंपोजिशन होती है उससे पता लगता है कि फैब्रिक जो है कितनी तरह के धागों से मिलके बना है और उनमें उनकी क्या क्या परसेंटेज मौजूद है। The selection of right percentage of blend yarn is crucial when fabric is composed of 2 or 3 different composition of yarns। जब 2 या 3 different compositions के yarn से मिलके कोई फैब्रिक बना हो तो उनकी सिलेक्शन करना कि हमने मसलन मैं कहता हूँ जी पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलके एक टेरी फैब्रिक बनाया गया है, ठीक है। अब इसकी सिलेक्शन करना कि ओवरऑल फैब्रिक के अंदर कितनी परसेंटेज पॉलिएस्टर की रखनी है और कितनी कॉटन की रखनी है, ये बड़ा क्रूशियल होता है और डिफिकल्ट होता है, इसको देखना पड़ता है क्योंकि इवेंचुअली निटेड फैब्रिक की प्रॉपर्टीज जो मटेरियल होता है उसके ऊपर बेस्ड कर रही होती हैं कि मटेरियल कितना कौन सा यूज किया गया है और कितनी परसेंटेज में वही मटेरियल यूज हुआ है फैब्रिक के अंदर। द कंपोजिशन ऑफ ओवरऑल फैब्रिक कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ each yarn participated in fabric formation। तो जो ओवरऑल कंपोजिशन है किसी भी मटेरियल की किसी फैब्रिक के अंदर वो कैलकुलेट की जा सकती है उस यार्न की फैब्रिक के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके लिहाज से। किस तरह से करते हैं ये अभी हम देखेंगे फार्मूलाज के जरिए। मसलन ये निटेड फैब्रिक दिखाया गया है, ये टेरी फैब्रिक दिखाया गया है, ठीक है, और एक ये निटेड फैब्रिक है, मुख्तलिफ कलर्ड यार्न है। इस तरह ये टेरी में डिफरेंट यार्न हैं तो इसमें देखना पड़ेगा हमें कि लूप के अंदर जो यार्न यूज हुआ है वो कौन सा है, या फ्रंट पे फेस साइड पे कौन सा यार्न हैं, बैक में कौन से यार्न हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 थ्रेड टेरी है तो इसमें कौन कौन से यार्न है और उस यार्न के अंदर फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर और कॉटन की क्या परसेंटेज है। The following formula can be used for this purpose। ये फार्मूला है FXA percentage is equal to FWA percentage into XA percentage into 100। ये एक सिंपल फार्मूला है एक यार्न के लिए। फॉर एग्जांपल A जो है वो एक धागे को रिप्रेजेंट करता है। अब उस धागे के अंदर A के अंदर ये अगर धागा मैं कहूँ कि 2-3 मटेरियल से मिलके बना है या 2 मटेरियल से सपोज मिलके बना है एक धागा जिसमें जी पॉलिएस्टर और कॉटन मिक्स है, ये ब्लेंड यार्न है, उसके अंदर अब सपोज X जो है कॉटन है, कॉटन की कितनी मिकदार होगी इस फार्मूले से चेक करते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल एक 2 थ्रेड टेरी फैब्रिक है, ठीक है, उसमें निट साइड और लूप साइड 2 धागे हैं उसके, एक निट साइड का एक लूप साइड का। नेट साइड जो है 60% है ओवरऑल फैब्रिक में और लूप साइड 40% है। नेट साइड में 2 धागे यूज हुए हैं, जो धागा यूज हुआ है उसमें 2 मटेरियल हैं, ठीक है जी। इसको CVC कहते हैं, जिसमें कॉटन की मिकदार ज़्यादा होती है, चीफ वैल्यू ऑफ कॉटन। कॉटन अब इसमें 80% है और पॉलिएस्टर 20%। और लूप साइड में जो यार्न यूज हुआ है उसे PC का यार्न यूज किया गया पॉलिएस्टर कॉटन, और उसमें पॉलिएस्टर और कॉटन की रेशियो 50-50 है, 50% पॉलिएस्टर 50% कॉटन। अब हमने सपोज कॉटन की मिकदार निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है इस पूरे फैब्रिक के अंदर, तो किस तरह से निकालेंगे हम? सबसे पहले उसको निट साइड के यार्न के अंदर कैलकुलेट करेंगे, देन लूप साइड के यार्न के अंदर भी कॉटन है उसमें कैलकुलेट करके दोनों को जमा करेंगे।
अच्छा, अब इस फार्मूले में ये क्या क्या हैं ये हम पढ़ते हैं। एफ एक्स ए परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ एक्स मटेरियल इन द फैब्रिक कंट्रीब्यूटेड बाय यार्न ए। तो जो यार्न ए है, फॉर एग्जांपल ये नेट साइड का यार्न, ये इसे यार्न ए कहा गया है, इसके अंदर जो एक्स की परसेंटेज है, ठीक है, उसको एफ एक्स ए परसेंटेज कहा जाता है। एफ, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको करते हैं जी एफ डब्ल्यू ए परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एक्स ए परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने से। और एफ डब्ल्यू ए क्या है इसमें, एफ डब्ल्यू ए इज द फैब्रिक वेट परसेंटेज कंट्रीब्यूटेड बाय यार्न, यानी कि इस फैब्रिक के वेट के अंदर यार्न ए का कितना वेट है, 60% है, ठीक है। देन एक्स ए परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ एक्स मटेरियल इन यार्न ए। अब यार्न ए के अंदर जो एक्स मटेरियल है वो कितने परसेंट है, ये 80% है, ये परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिए। मजीद हम जब इसकी एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। इन द अबव इक्वेशन एक्स में बी एनी मटेरियल लाइक कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल। जैसे कि बताया कि इस इक्वेशन में एक्स कोई भी मटेरियल हो सकता है, कॉटन, पॉलिएस्टर या वूल, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने सपोज किया है एक्स जो है कॉटन है। इस तरह जब पॉलिएस्टर लेना है तो इसको वाई के तौर पे हम अज्यूम कर लेंगे। while A is the yarn type like face, loop, yarn, etc. face और loop yarn। तो जो A है वो yarn टाइप हो सकती है, निट साइड का यार्न है जिसको हमने A कहा है, लूप साइड का यार्न हो सकता है, जैसे B कह सकते हैं, कोई और साइड हो उसको हम C कह सकते हैं। तो इस तरह से जो A, B, C हैं वो यार्न की कैटेगरीज हैं, और जो X, Y, Z हैं वो मटेरियल की कैटेगरीज हैं, कॉटन, पॉलिएस्टर या वूल, कोई भी मटेरियल हो सकता है। Similarly, the same formula can be used to calculate the percentage of X material in the fabric contributed by yarn B and C depending on the number of yarns। इसी तरह से जब एक से ज़्यादा yarns होंगे हमारे पास तो हम उसके अंदर अपना कॉटन की, पॉलिएस्टर की या जो भी मटेरियल है उसकी मिकदार चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ X मटेरियल इन फैब्रिक इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। अब ये देखें, ये ओवरऑल जो मटेरियल की होगी इसमें एक्स की वैल्यू, अब ये कॉटन की है, 80% इसमें है इस यान के अंदर, ठीक है, जबकि 50% इस यान के अंदर है। ओवरऑल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इस धागे में कॉटन को निकालेंगे और ये टोटल फैब्रिक का कितने परसेंटेज बना ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम इस वाले में इस धागे में कॉटन की परसेंटेज निकाल के और टोटल फैब्रिक में कितनी निकली वो कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास एक्स मटेरियल जो कॉटन है उसकी परसेंटेज आ जाएगी ओवरऑल फैब्रिक के अंदर। उसका फार्मूला एफ एक्स ए प्लस एफ एक्स बी प्लस एफ एक्स सी, ठीक है। तो जितने भी यान होंगे, मतलब ये एफ एक्स ए के लिए या एफ एक्स बी के लिए, इसी तरह की कोई और यान हो तो उसके लिए एफ एक्स सी। इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ मटेरियल वाई एंड जी इन द फैब्रिक कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी तरह से अगर कॉटन के अलावा कोई और मटेरियल है, मसलन पॉलिएस्टर है, इसको वाई कहेंगे, वूल है उसको जी कहेंगे, तो इस तरह से कोई और मटेरियल है उसकी परसेंटेज भी निकाली जा सकती है। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वाई मटेरियल इन द फैब्रिक एफ वाई ए प्लस एफ वाई बी प्लस एफ वाई सी। इस तरह जेड मटेरियल के लिए सेम फार्मूला होगा, यही फार्मूला है, सिर्फ उसमें मटेरियल के जो नाम है वो चेंज किया गया। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन आप एक एग्जांपल देखेंगे अभी इसकी तो आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ टू थ्रेड टेरी फैब्रिक इन विच वन थ्रेड इज यूज्ड ऑन निट साइड एंड अदर इज यूज्ड ऑन लूप साइड विद द परसेंटेज ऑफ 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा है जी कि एक टू थ्रेड टेरी फैब्रिक है जिसमें दो धागे यूज हुए हैं, एक धागा निट साइड पे यूज हुआ है और दूसरा लूप साइड पे यूज हुआ है। निट साइड वाले की परसेंटेज है 60% और लूप साइड वाले की 40%, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ निट 80-20 CVC। अब जो निट का यार्न है उसकी कंपोजिशन है 80-20 CVC, मींस कि इसमें कॉटन जो है 80% है और पॉलिएस्टर 20% है। एंड कंपोजिशन ऑफ लूप यार्न इज 50-50 PC।
और लूप यार्न जो है उसकी कंपोजिशन है पॉलिएस्टर कॉटन है 50% पॉलिएस्टर 50% कॉटन। ये मैंने इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आपने कंपोजिशन चेक करनी है कि कॉटन ओवरऑल फैब्रिक के अंदर कितने परसेंट है और पॉलिएस्टर ओवरऑल फैब्रिक के अंदर कितने परसेंट है। तो इस फैब्रिक के अंदर कॉटन और पॉलिएस्टर की कितनी परसेंटेज हो, ठीक है। हमें फैब्रिक के अंदर नहीं पता, हमें उसके अंदर जो दो धागे यूज हुए हैं उनके अंदर उनकी परसेंटेज पता है। अब वो धागे कितने परसेंटेज उनकी यूज हुई है वो भी हमें बता दिया गया है। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है अपने फॉर्मूले के थ्रू। knit thread is composed 80% कॉटन एंड 20% पॉलिएस्टर, ठीक है जी। ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे लूप थ्रेड इज composed 50% कॉटन एंड 50% पॉलिएस्टर। There are two main materials, one is cotton and other is polyester, जैसा कि ये जाहिर है। अब सबसे पहले कॉटन परसेंटेज निकालते हैं, कॉटन परसेंटेज इन फैब्रिक फ्रॉम निट यार्न। निट यार्न के जरिए कॉटन की परसेंटेज निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, FXA परसेंटेज का FWA परसेंटेज इंटू XA परसेंटेज इंटू 100। FWA परसेंटेज क्या है, परसेंटेज वेट ऑफ निट यार्न इन फैब्रिक, कि ये जो निट यार्न है ये फैब्रिक के अंदर कितने परसेंट है, ये है जी 60%। इसी तरह XA परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ कॉटन इन निट यार्न, कि ये जो कॉटन है इसकी निट यार्न के अंदर कितनी परसेंटेज है 80%। तो ये हो गया 60% और ये हो गया 80% इनटू 100। कॉटन परसेंटेज इन फैब्रिक फ्रॉम निट यार्न इज 60/100 इनटू 80/100 इनटू 100, ठीक है। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 48% कॉटन की परसेंटेज आ जाएगी निट साइड के अंदर। ये कॉटन की परसेंटेज निट साइड के थ्रू फैब्रिक के अंदर 48%, ठीक है। अब कॉटन की परसेंटेज लूप साइड के यार्न के थ्रू फैब्रिक के अंदर कितनी है वो कैलकुलेट करनी है हमने। तो लूप साइड के यार्न के लिए सेम फार्मूला, ठीक है जी। उसमें हमने देखना है कि लूप साइड के यार्न की फैब्रिक के अंदर कितनी कंजप्शन है 40%। तो 40% इनटू उसके अंदर कॉटन की कितनी परसेंटेज है 50%। तो 40% इनटू 50% और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% आ जाएगा जी हमारा कॉटन परसेंटेज इन फैब्रिक फ्रॉम लूप यार्न। तो दो धागे थे, एक निट यार्न था, दूसरा लूप यार्न था। निट यार्न से भी हमने कैलकुलेट कर ली और लूप यार्न से भी हमने कैलकुलेट कर ली। दोनों को जमा करेंगे ओवरऑल कॉटन परसेंटेज इन फैब्रिक आ जाएगी, ठीक है जी। 48% प्लस 20%। तो इस साइड से जो आई है वो 48% और इस साइड से जो आई है वो 20%, टोटल हो गई 68%। यानी कि इस फैब्रिक के अंदर, टू थ्रेड टेरी फैब्रिक के अंदर 68% कॉटन मटेरियल मौजूद है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 100 में से 68% जो है वो कॉटन है। टोटल कितने मटेरियल हैं, दो, कॉटन और पॉलिएस्टर, कॉटन और पॉलिएस्टर। अब बाकी जो होगा वो होगा हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर परसेंट इन फैब्रिक इज 100 माइनस कॉटन। तो 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 32% पॉलिएस्टर आ जाएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और पुराने वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल की कैलकुलेट कर सकते हैं। बारी बारी स्टेप वाइज हम कर सकते हैं। पहले पॉलिएस्टर को निट साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर पॉलिएस्टर को लूप साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। दोनों को जमा करके वैल्यू निकालेंगे तो 32% ही आएगी। तो 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं या सेपरेटली करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल फैब्रिक कंपोजिशन आ गई थी हमारी 68 इंटू 32, 68-32 का फैब्रिक है CVC, जिसमें कॉटन की मिकदार 68% है और हमारी जो पॉलिएस्टर की मिकदार है वो 32%। तो इस तरह से यार्न कंपोजिशन हम फैब्रिक के अंदर चेक करते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारा एरियल डेंसिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।